भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कुसमौर जनपद मऊ में डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार द्वारा किसान मेला हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई संपन्न। जाने क्या क्या दिए गए निर्देश। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, और मैं हूं आपके साथ अंकित चौधरी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 16 अक्टूबर 2024 को भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कुसमौर जनपद मऊ के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को अवगत कराने के लिए मीडिया को बुलाया गया। इसी क्रम में 18 अक्टूबर 2024 को किसान मेला के संबंध में सारी जानकारी उनको दी गई तथा डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार द्वारा यह भी बताया गया कि मेले में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा फीता काटकर किसान मेले का उद्घाटन किया जाएगा तथा इसमें पूर्वांचल से आने वाले सभी किसानों का स्वागत भी किया जाएगा तथा संयंत्रों का क्रय विक्रय तथा विशेष रूप से बीज का क्रय विक्रय तथा बीज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जाएगी। किसानों को किस प्रकार से स्वावलंबी और उद्यमी बनाया जाए, इस बारे में भी इस मेले में विस्तृत चर्चा की जाएगी। किसान और वैज्ञानिकों के बीच तालमेल बैठाकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा बीज उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा लगातार किसानों को जहां उद्यमी और स्वावलंबी बनाने की दिन ब दिन योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी के क्रम में किसान मेले का उद्घाटन भव्य रूप से किया जाएगा तथा दूर दूर से आए कई संस्थान अपना स्टॉल लगाकर किसानों को बेहतर से बेहतर खेती करने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार के द्वारा यह भी बताया गया कि किसानों को ड्रोन से छिड़काव के बारे में भी जानकारी दी जाएगी तथा ड्रोन चलाकर किसानों को डेमो भी दिया जाएगा कि खेतों में दवा का छिड़काव ड्रोन से कैसे किया जाता है। मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा तथा शाम तक चलेगा। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि सभी किसान भाई इस मेले में आकर जानकारी ले सकते हैं तथा उन्नतशील बीज के तमाम वैरायटी क्रय कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय बीज विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार व डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक व डॉक्टर कुलदीप वैज्ञानिक तथा मीडिया के सभी लोग उपस्थित रहे। ये जो किसान मेले का जो आयोजन यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये कोशिश है हमारी कि जितनी नई तकनीकें आती हैं और पिछले कुछ सालों में जो जितनी नई तकनीकें खेती से संबंधित, किसानी से संबंधित आई है, उसका यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन हो और उसके बारे में लोग किसानों को जानकारी दिया जाए और बताया जाए। इसके साथ ही साथ जो नई गेहूं की, सरसों की बीज भी हम यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। किसानों से क्या गुजारिश है? किसानों से गुजारिश है कि वहाँ पर आएँ और इसका पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि इस संस्था में जो भी इस संस्था के माध्यम से हर साल करीब करीब हम 2500 हेक्टेयर में आसपास का एरिया में इतना बीज हम दे रहे हैं कि जो लोग किसान लगा रहे हैं। अगर किसानों का और ज़्यादा डिमांड आएगा तो हम और ज़्यादा भी बीज बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये किसानों की जिस ढंग से जितनी डिमांड आएगी उसी के हिसाब से हमारा बीज उत्पादन भी ज़्यादा शुरू होगा। और कोशिश हमारी होगी कि इस क्षेत्र के किसानों को नवीनतम प्रजाति जो भी है हर फसल की यहाँ पर हम उपलब्ध करवाएं और किस्मों के साथ साथ दूसरी तकनीकी भी जो है, चाहे रोग प्रबंधन का हो, कीट प्रबंधन का हो, अधिक उपज कैसे लिया जाए, और इसके साथ ही साथ बीज उत्पादन के बारे में भी हम बार बार हम इसमें कोशिश करते हैं कि किसान जो सिर्फ खेती करने में लगे हैं, एक उत्पादन के रूप में, एक उत्पादक के रूप में हैं, वो आगे और बढ़कर और एक एंटरप्रेन्योर बन सकें, एक उद्यमी बन सकें, जिसमें बीज उत्पादन करके और बीजों के माध्यम से अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बीज का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो कभी कम नहीं होने वाला है। लेकिन कमी यह है कि हमारे खासकर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब करीब नहीं के बराबर प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर हैं। तो किसानों के बीज से ही अगर कुछ किसान शुरू करते हैं बीज उत्पादन का काम और आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर आने वाले समय में ये क्षेत्र भी जो हमारा है एक बीज उत्पादन जो क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकता है। ये हमारा प्रयास हाईलाइटेड सुविधा होगा। जैसे बीज उत्पादन के लिए अगर कोई किसान सामने आता है तो आपकी तरफ से क्या उसको सुविधा है? सुविधा यह है कि हमारा एक प्रोग्राम वैसे भी है कि जहां हम किसानों की सहभागिता में बीज उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं। तो जो लोग हमसे, बहुत सारे किसान जुड़े हुए, कुछ नए जुड़ना चाहें, जो कुछ मापदंड है, कुछ मानदंड है, उसके हिसाब से वो सही है तो उनको जोड़ा जाएगा। उसमें हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों से वो बात करें, जुड़ें
और एक बार जब वो बीज का काम शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे खुद स्वावलंबी बनना शुरू हो जाएंगी कि हाँ बीज हो रहा है, फिर अपने तरफ से मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग उनके लिए भी होगा ज़रूरत पड़ने पे। और वैसे कभी भी कोई किसान यहाँ पर आकर इस बारे में जो भी जानकारी है हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मिनिमम कितना खेत होना चाहिए अगर कोई किसान अपने को इस तरीके से जोड़ना चाहता है बीज उत्पादक के? अभी तो हम करीब 10 एकड़ की बात करते हैं कि 10 एकड़ हमारे किसी के पास है, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि बीज की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। और जो छोटे किसान होंगे जिसके पास छोटा है, या तो ज़मीन लेकर के करें, वो जब काम करेंगे कोई भी, तो छोटे वाले में शुद्धता मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, वहाँ उनके यहाँ से हमारे यहाँ तक लाने का खर्चा, आप ये समझिए कि अगर एक ट्रक में आधा ट्रक आता है तो खर्च तो ट्रक का ही पड़ेगा, लेकिन अगर पूरा ट्रक का उत्पादन होता है तो उनका खर्च कम होगा। तो कम खर्च करने के लिए, बढ़िया तरीके से करने के लिए और शुद्धता बनाए रखने के लिए ये अच्छा है कि एक सही किसान हो, जो एक किसान मेला कब है, मुख्य अतिथि कौन है? किसान मेला 18 अक्टूबर को है और मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी हैं। कितने किसानों के आने की? जो हमारी व्यवस्था है और जो हमें उम्मीद है कि करीब 7 से 8 हज़ार किसान यहाँ पर कम से कम। मेले में कृषि संयंत्र लगभग कौन कौन से देखने को मिलेंगे? आप इसमें 4-5 हमारे जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं उनके भी स्टॉल लग रहे हैं। कुछ दूसरे जो कृषि में उपकरण काम में आता है, बिजाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए और कुछ दूसरे और कामों के लिए, वो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जिसका यहाँ पर किसान भाई सीधे सीधे सामने देख करके लाभ उठा सकते हैं। किसानों से सर मिलने का जनरल शेड्यूल आपका क्या है? किसानों से मिलने का, किसान कभी भी कोई समस्या है वो हमारे संस्थान में आ सकते हैं। कभी भी का क्या तात्पर्य, मतलब कोई शेड्यूल होगा 10 से 12? नहीं, ऑफिस टाइम कभी भी ऑफिस टाइम कभी है। 24 घंटे में? 24 घंटे नहीं, जो ऑफिस का टाइम है 9 बजे, सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक ये ऑफिस खुला रहता है, जब और शनिवार और इतवार को बंद रहता है। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह खबर पसंद आती है तो खबर को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।